बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पैगाम से वॉइस मेल आई है तो उससे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे 1 साल हो गया है हेयर रीग्रोथ यूज़ करते हुए। मेरे बाल बिल्कुल गिर चुके थे, सर का तलवा नज़र आता था। तो अब माशाल्लाह से इस प्रोडक्ट से मेरे बाल 2 इंच तक निकल आए हैं। आपसे ये पूछना है कि क्या ये प्रोडक्ट बाल काले भी करता है कि नहीं? मेरे बच्चे, ये जो हेयर सीरम है डॉक्टर साहबा का, ये कमाल वो है, इजाद ही समझे, बहुत उम्दा है। और ये इसका नाम है हेयर रीग्रोथ सीरम। और ये जब बाल, वो कहती है कि मेरे सर से बिल्कुल ये जो चुंदिया है ये नज़र आने लगी, तब बाल वहाँ निकल आए हैं। जो बाल निकलते हैं एज के हिसाब से होता है, नहीं अगर आपके काले बाल गिरे थे तो काले निकलेंगे, अगर चिट्टे गिरे थे तो फिर चिट्टे निकलेंगे। ये बाल उगाने का है, रंग करने का नहीं है। रंग करने में तो आपको फिर कोई और एक चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो बालों को रंग दे। अच्छा जनाब, आज बहुत ही ख़तरनाक मौजूद है जो मेरे पास है इस वक्त। फरीन कहती है कि सर, लड़कियां तब बेवफाई नहीं करती तब तक जब तक उनको शौहर से वफा मिलती रहती है। अगर शौहर बेवफा हो तो बीवी को भी बेवफाई की इजाज़त होनी चाहिए। तो बस अस्तग़फिरुल्लाह। यूबी ने कहा कि सर, मैंने अपने वाले से बदला लेने के लिए 2 लड़कों से दोस्ती कर ली। उनके साथ कई बार होटल भी गई हूँ, खाना भी खाया है। मेरे नाना करते भी बात बढ़ गई और हमने हर हद पार कर ली। मुझे गुस्सा ही इतना ज़्यादा था। वो मेरी ही क्लास फेलो के पीछे है, मानता नहीं है, कहता मैं तो बस ख्याल रख रहा हूँ। मेरे बच्चे, जो भी आपने किया, नादानी, हमाकत, बेवकूफ़ी बहुत छोटे लफ्ज़ हैं। ये आपने ब्लंडर किया है। और आप सोचिए, ये आप गुनाह के मुर्तकिब हुई हैं। गुनाह का मतलब है अल्लाह की हदों को तोड़ा है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदों को तोड़ा है। और हमारी ज़ुबान में अगर आप आसान लफ्ज़ में कहें तो आप एक अच्छी खासी पाकीज़ा पवित्र लड़की थी। जैसे सफ़ेद कपड़ा होता है, तो आपने अपने आप को दागदार किया है, जैसे बेवकूफ़ किया है एक ऐसे गधे के लिए कि जिस पे आपको शक है, इनको यकीन नहीं है। अगर वो उसका ख्याल रख रहा है किसी भी वजह से, उसने बेवफाई आपसे अमलन नहीं की, लेकिन आपने अपनी बेवकूफ़ी में, और सिर्फ आप नहीं है, कई ऐसी लड़कियां मुझ तक पहुंचती हैं कि जो इस बेवकूफ़ी में बदला लेने के लिए, अच्छा फ़र्ज़ करें वो आपको, ये तो आपके साथ अभी है, बहुत केसेस में वो छोड़ के चले जाते हैं, बेवफा कर गए, रिश्ता तोड़ गए, ब्रेकअप हो गया। अब आप टठे खूह में गिर जाए, गलाजत में गिर जाए, गंदगी में गिर जाए, उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? दे हैव लेफ्ट। वो आपको कचरा समझ के छोड़ गए, बात खत्म हो गई। आपको ये सोचना चाहिए था कि मैं कचरा क्यों बनी, उसके लिए बेवकूफ़ क्यों बनी। रिश्ता मैच्योर होने से पहले वो आपको यूज़ करके, एक वो जो होता है यूज्ड टिश्यू पेपर जैसा बेवकूफ़ आपको पाँव में कुचल के चला गया। उसका कसूर तो बाद में, बेवकूफ़ आप हुई, कसूर आपका है। और आपने उसके बाद अपने आप को बेवकूफ़ से ज़्यादा गुनाह के खाते में डाल दिया। हर वो लड़की जो ऐसी बेवकूफ़ी करती है, एक तो ये बेटा याद रखें, मियाँ हो, मंगेतर हो या आपका कोई और ताल्लुकदार, वो बेवफाई करता है, बुरा करता है, नहीं करनी चाहिए। उसको जलाने के लिए आप अपने आप को गंदगी में डाल लो, किसी वो जो गटर है उसमें धक्का खुद को डाल के छलांग मारो और डुबकियाँ खाओ, उसका क्या जाएगा? ऐसी बदबूदार लड़की से तो वो करीब भी नहीं आएगा। तो क्या आपने कमाया? बहुत केसेस में मुड़ के भी नहीं देखते। उसके बाद अगली सारी उम्र या तो आप फिर कॉल गर्ल वाली कैटेगरी में चले जाओगे, इसको छोड़, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। ख़ानदानी लड़कियां ये नहीं करती। और मुस्लिम लड़की तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि वो
इस डाल से उस डाल। बेटा ये तोहफ़े करती हैं, कॉल गर्ल्स करती हैं, इज़्ज़तदार औरतें नहीं करती। आप यहाँ पढ़ने गए हो, आई डोंट नो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो क्या माँ बाप ने आपको ये मैंडेट दे के भेजा था कि वहाँ जाके दोस्तियाँ करो और टूटें तो किसी और के साथ जाके वक्त स्पेंड करो और अपनी इज्जत और असमत को नीलाम करो, वो भी मुफ्त में एक खाने के लिए? क्या माँ बाप को ये बता सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ? कल अल्लाह के सामने आप शर्मिंदगी से आंखें नहीं उठा सकोगे, और वो जो सज़ा देगा उसको हम नहीं जानते। फ़ौरन इस पर इस्तग़फ़ार कीजिए, फ़ौरन तौबा कीजिए और ऐसे तमाम गंदे कामों से और लोगों से और इरादों से और स्टेप से वापस आइए, अपना इलाज कराइए, ये दोबारा ये गंदगी मत कीजिए। और फरहीन बेटा, आप अगर किसी की बीवी हो तो ये रिश्ता है पाकीज़गी का, उसे पसंद नहीं है तोड़ दीजिए, रिश्ता ख़त्म करके किसी और से रिश्ता बना लीजिए। हलाल खाइए, हलाल में जाइए, हराम में मत जाइए। किसी बदबख्त की वजह से अपनी ज़िंदगी, अपना ईमान, उसको आप हराम में ले जाओगे तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं। मिसबा कहती हैं कि मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा मियाँ भी मुझे ताने देता, मेरे बच्चे को ताने देता। तो रुक जाओ, जो स्ट्रेस टेंशन है उसको दूर करो। लड़कियाँ आमतौर पर टेंशन में, स्ट्रेस में खाती हैं, कभी कभी प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा खाती हैं। सो आई डोंट नो आपकी कैफियत क्या है, तो आप बेहतर ये इट्स अ हर्बल, कायनात हर्बल का प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार। इसका नाम है ओबेसिटी। ये दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना होता है और 2-3 माह के अंदर आपका मोटापा दूर हो जाएगा। इसको मंगवाने का जो फ़ोन नंबर है वो 034165782626। 3 माह में यकीनी आपका इलाज हो जाएगा। इसी में लिखा हुआ हाउ टू यूज़ और मोटापा क्या है और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी, सारी इस पर मौजूद है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। वो सारे लोग जो दोबारा से खूबसूरत होना चाहते हैं, अपनी जवानी को, ताजगी को और अपने वज़न को काबू में रखना चाहते हैं, वज़न बढ़ जाता है ना जालमाना तौर पे खाना खाने से, तो उनके लिए कायनात हर्बल वाले बहुत उम्दा तोहफ़ा लेके आए हैं। ये ना है ओबेसिटी, और ये ऐसी चाय है जो दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है। जो जितना ज़ायद वज़न है वो आपका कम हो जाएगा और 3 माह के अंदर अंदर आप उतना ही खूबसूरत, उतना ही कम वज़न जितना आइडियल होता है और आप लोगों के आंखों में और दिल में समा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल भी उस पर लिखा हुआ है, उबलते हुए पानी में से इस्तेमाल करना है और दिन में 2 दफ़ा आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मोटापा है ये कई बीमारियों का घर है, इस वजह से जितनी जल्दी हो इससे निजात पानी चाहिए। इससे ना सिर्फ जब वज़न ज़्यादा हो जाता है, शुगर भी, हड्डियों का मसला भी, फैटी लीवर भी, लबलबा भी काम छोड़ देता है। और सबसे अहम ये कि जो आपके अपने प्यारे होते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए पसंद करना भी मुश्किल हो जाता है। फौरी तौर पर रब्ता कीजिए 034165782626 कायनात हर्बल और घर बैठे मंगवाइए ओबेसिटी। इस पे जो आपको भिजवाने का ख़र्च है वो डिलीवरी फ्री है और शुरू के 2 हफ्ते जितने ऑर्डर्स आएंगे उनको पर पैक तकरीबन 250 रुपये का जो बेनिफिट या तोहफ़ा है वो अलग से मिलेगा।